साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक सरस्वती सम्मान 2025 की घोषणा हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में से ना हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। किसी बुक में आपको इतना सोर्स नहीं मिलेगा जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ भी करवाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। कौन प्रदान करता है सरस्वती सम्मान? के बिरला फाउंडेशन जो है ये सरस्वती सम्मान को प्रदान करता है। इसका नाम हिंदू ज्ञान की देवी सरस्वती माता के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए। ये जितने भी आपके सामने वन लाइनर फैक्ट लिखे हुए हैं ना, ये सभी पिछले एग्जामों में एमसीक्यू में पूछे गए थे। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो सरस्वती सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप बोलोगे साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन। आगे अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान के बारे में, विजेता को इसमें 15 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि पहले सरस्वती सम्मान विजेता कौन है, तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को पहला सरस्वती सम्मान मिला था 1991 में हिंदी भाषा में। ठीक है, और 4 खंडों में आत्मकथा के लिए। और इसी के साथ मैं अगर बात करूं पहली महिला सरस्वती सम्मान विजेता कौन है, 1995 में बालमणि अम्मा, मलयालम भाषा में इनको मिला था निवेदम कविता संग्रह के लिए। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ना पहले विजेता का नाम पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया पहले विजेता कौन, हरिवंश राय बच्चन जी, 1991 में मिला था 4 खंडों में आत्मकथा के लिए। और पहली महिला विजेता 1995 में बालमणि अम्मा को मिला था मलयालम भाषा में निवेदम कविता संग्रह के लिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक पे, 34वां सरस्वती सम्मान 2025। देखिए 2025 में जो सरस्वती सम्मान मिला है ये 34वां संस्करण है, और ये 2024 वाला है जो कि 2025 में दिया गया है। इसलिए कभी कभी आपको एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है 34वां सरस्वती सम्मान 2024, कहीं पे 2025 लिखेगा मिला है, जैसे मैंने यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2025 में यह पुरस्कार 2024 के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी अभी। संस्करण है 34वां। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 या 2025 बोलो, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भद्रेश दास जी को उनकी संस्कृत में उत्कृष्ट पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया जाएगा। आई होप आपको नाम भी क्लियर हो गया किस भाषा में मिल रहा है, संस्कृत में, और उनकी पुस्तक जो है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया जाएगा। यह फ़ोटो देखिए भद्रेश दास जी की। अगर हम बात करें साधु भद्रेश दास जी के बारे में, तो साधु भद्रेश दास जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्कृत विद्वान और बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS के एक भिक्षु हैं। उन्हें भारतीय दर्शन में एक अग्रणी बुद्धिजीवी के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने आधुनिक युग में भारत की पारंपरिक वैदिक ज्ञान प्रणाली को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अगर हम बात करें पिछले 5 सरस्वती सम्मान विजेताओं की सूची के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2023 में जो 33वां सरस्वती सम्मान मिला था प्रभा वर्मा को मिला था मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, और ये 2024 में इनको प्रदान किया गया था। इसलिए जब 2024 में आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको 33वां सरस्वती सम्मान मिला होगा। ठीक है, तो वो प्रभा वर्मा जी को मिला था। इससे पहले 2022 वाला 32वां सरस्वती सम्मान मिला था शिव शंकरी को तमिल भाषा के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 राम दरश मिश्रा को हिंदी भाषा में। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बाले को मराठी भाषा। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 वासुदेव मोही को सिंधी भाषा में मिला था। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं।
अगर हम बात करें के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार के बारे में, देखिए क्योंकि के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार ही है जो सरस्वती सम्मान प्रदान करता है हर साल। तो देखिए के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के विजेताओं का चयन पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों में से एक पैनल द्वारा दिया जाता है, जिसमें विद्वान और पूर्व पुरस्कार विजेता शामिल होते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से हैं? सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे ना एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि हमने ना डेली करंट अफेयर्स की क्लास एक बार फिर से स्टार्ट कर दी है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बिल्कुल रिसर्च करके बेस्ट कंटेंट पढ़ाया जाता है आपके लिए। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप जरूर आइए। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको दिया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। हर एग्जाम के लिए हमारी करंट अफेयर क्लास काफ़ी यूज़फुल रहती है। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। हमारी बुक्स आ चुकी हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो 25,000 जीके जीएस की बुक। भाई कोई भी अगर आपको किताब चाहिए रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ आपको ravibooks.pdf.com पे मिल जाता है। ठीक है, ये आप हमारा सैम्पल देख सकते हो। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का कुछ इस प्रकार का है। बेस्ट कंटेंट हमने आपके लिए रखा है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ के लिए। ठीक है, जो भी हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं उसका फ्री टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के या जीएस के, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स तो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ना जल्दी जीके जीएस का चैंपियन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। जीके जीएस का चैंपियन बैच। ठीक है, तो ये जो जीके जीएस का चैंपियन बैच होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा जीके जीएस पेड वीडियो पे। तो इसकी खास बात क्या होगी, वीडियो मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, साथ में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी लॉन्च होने वाला है आपके रवि सर के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भद्रेश दास स्वामी। भद्रेश दास स्वामी जी को 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 या आप 2025 बोलो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संस्कृत विद्वान और बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS के सन्यासी साधु भद्रेश दास स्वामी को उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 1991 में सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। सरस्वती सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है हर साल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है सरस्वती सम्मान में। सरस्वती सम्मान के तहत प्रशस्ति पत्र, महासरस्वती का प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान जो है प्रदान किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार की बात करेंगे। के बिरला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए चुना जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए गए जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी सरस्वती सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता थे। ये आपको ध्यान रखना है। हरिवंश राय बच्चन अपने 4 खंडों वाली आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्यिक कार्यों के लिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भाषाओं में दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। यह भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। और वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। सरस्वती सम्मान भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली लाइन भी सही है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर वर्ष दिया जाता है। और उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बालमणि अम्मा। बालमणि अम्मा सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं। बालमणि अम्मा को 1995 में यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह निवेदम, जो कि मलयालम में है, के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभा वर्मा। ये आप फोटो देख सकते हो, ये है प्रभा वर्मा जी की फ़ोटो। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को यह सम्मान उनके काव्य संग्रह रुद्र सात्विकम और 2013 से 2022 के दौरान साहित्य में योगदान के लिए दिया गया था। अब मैं आपको सरस्वती सम्मान के प्राप्त करता हूँ कि सभी की फ़ोटो और नाम दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी का आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 1991 में किनको मिला था। ये हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। 4 खंडों में आत्मकथा, जो आत्मकथा है इसके लिए मिला था, ठीक है। हिंदी भाषा में इनको मिला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे विजेता भी आपको बता देता हूँ, रमाकांत रथ को मिला था श्री राधा कविता के लिए उड़िया भाषा में। तीसरे विजय तेंदुलकर, इनको 1993 में मिला था कन्यादान, ठीक है, नाटक के लिए मराठी भाषा में, ठीक है। 1994 में हरभजन सिंह को रुख ते ऋषि पंजाबी काव्य संग्रह के लिए। अभी जो 1995 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बालमणि अम्मा को मिला था। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर कि ये पहली महिला विजेता थी सरस्वती सम्मान की। मलयालम भाषा में इनको मिला था निवेदम कविता संग्रह के लिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट शंख घोष भी आप देख लीजिए, गंधर्व कविता गुच्छा कविता संग्रह के लिए बंगाली भाषा में इनको मिला था। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भाषा वाला है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पूछा जा सकता है कि उड़िया वाला किनको मिला था। अगर आप ओडिशा से हो, महाराष्ट्र से हो, तो मराठी वाला इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे जगन्नाथ प्रसाद दास की, इनको ओडिया में मिला था परिक्रमा काव्य संग्रह के लिए। नैयर मसूद को ताउस चमन की मैना उर्दू भाषा के लिए इनको ये मिला था। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे फ्रेंड्स पद्मा सचदेव की, ठीक है, डोगरी भाषा में मिला था इनको चित्त चेट्टे के लिए। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये लिस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नंदा बोरा को मिला था 2008 में कायाकल्प के लिए असमिया भाषा में, ठीक है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शरण कुमार लिम्बाले को सनातन उपन्यास के लिए मिला था मराठी भाषा में। रामदरश मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए हिंदी भाषा में। शिव शंकरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूर्यवंशम, ठीक है, तो सूर्यवंशम संस्मरण के लिए मिला था तमिल भाषा में। और प्रभा वर्मा की बात करते हैं, रौद्र सात्विकम के लिए मिला था इनको मलयालम भाषा में। और लेटेस्ट कौन से हैं, संस्कृत भाषा में। भाषा याद रखना है, 2025 में मिला है महोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को, ये आपने ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने सभी स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल रवि स्टडी जीके के बारे में ज़रूर बताएं। बेस्ट कंटेंट के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। अब आप 3 क्वेश्चन का टेस्ट फटाफट से दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सरस्वती सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि पे। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। यहाँ पे हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी आपको एमसीक्यू वाली किताब चाहिए, साइंस की किताब चाहिए, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। ठीक है, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के प्रिंटेड फॉर्मेट में। तो आप यहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारी मिलेगी आपको ravibookspdf.com पे। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ, पॉलिटी का पीडीएफ, हिस्ट्री का पीडीएफ, ज्योग्राफी का पीडीएफ, सारे मिल जाएंगे आपको ravibookspdf.com पे। इंस्टेंट डिलीवर हो जाएगी आपकी ईमेल पे। आप हमारा मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसका आप सैंपल देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स का मैगजीन हम आपके लिए बना रहे हैं हर महीने। तो ये आपको ravibookspdf.com पे ही मिलेगा। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ के लिए। कोई भी अगर आपको जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, एक 3600 MCQ वाला, जिसमें कि आपको पूरी वीडियो मिल रही है, साथ में ही आपको टेस्ट भी मिल रहा है और साथ में ही पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं। तो ये जो हमारा करंट अफेयर्स का चैंपियन बैच है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और जल्दी फ्रेंड्स मैं आपके लिए जीके जीएस का चैंपियन बैच भी लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी आप देखना। बेस्ट कंटेंट हमेशा आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी हमारे करंट अफेयर्स और जीएस के बैच से। टेलीग्राम पे हमसे आप जुड़ सकते हो रवि स्टडी जी के नाम से। इंस्टाग्राम पे रवि स्टडी जी के नाम से है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।